जय श्री कृष्ण। आप सभी का आज के इस विशेष वीडियो में स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े सवाल के उत्तर की। आप बहुत समय से प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी बताएं अपने घर में किस प्रकार का शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? क्या घर में शिवलिंग पूजा कर सकते हैं क्या? अगर रख सकते हैं तो कौन सा शिवलिंग घर में रखना चाहिए? शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं? और घर में अगर शिवलिंग रखना है तो कहाँ रखना चाहिए, किस क्षेत्र में रखना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कब कब पूजा करनी चाहिए, क्या उसके नियम हैं? इसीलिए आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हम प्रदान करेंगे कि जो शिवलिंग है वो कौन सा आपको अपने घर में लाना चाहिए, कब लाना चाहिए, कैसे लाना चाहिए, किस चीज़ का बना होना चाहिए, धातु का होना चाहिए, पत्थर का होना चाहिए, स्फटिक का होना चाहिए या पार्थिव शिवलिंग होना चाहिए, उसका विधान क्या है, कहाँ रखना चाहिए। तो इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी जो है वो लिंग पुराण से ली गई है, क्योंकि शिवलिंग से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिंग पुराण में कही गई हैं। लिंग पुराण बहुत ही पुराना, बहुत ही महान और बहुत ही अद्भुत पुराण है, जिसमें भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में अद्भुत बातें लिखी हैं, अद्भुत महिमा बताई गई है। तो आज वहाँ से लेके आए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पुराण हैं जिनमें इनके रेफरेंसेस मिलते हैं, वहाँ से भी हमने जानकारी एकत्र की है आपके लिए। तो संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी लिंग के बारे में, शिवलिंग के बारे में आज की इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। सभी व्रत, त्योहार और धर्म से संबंधित जानकारियाँ आपको पुराणों से दी जाती हैं कि किस पुराण में कहाँ क्या लिखा होता है और कौन सा व्रत आदि तिथि आदि कब है, क्या मुहूर्त रहेगा। इस प्रकार से सारी शास्त्रीय जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान बना हुआ आता है, घंटी का निशान, उसको अवश्य दबाइएगा। उसको दबाने के बाद ही आपको हमारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा वीडियोस आपसे छूट जाएंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। ये जानकारी संपूर्ण शास्त्रीय है, पुराणों से ली गई है, इसीलिए कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इसका लाभ ये होगा कि जो बाकी लोग हैं ना, वो भी जान पाएंगे शिवलिंग की महिमा, शिवलिंग कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, क्या विधि विधान है, और वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। जब वो इसका लाभ लेंगे तो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा उसका कुछ प्रतिशत आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये जानकारी आपने भेजी थी। दूसरा, जब आप भगवान से संबंधित कोई भी सामग्री प्रसारित करते हैं तो भगवान का प्रचार प्रसार करने वाला सदा भगवान का प्रेमी होता है, उस पर सदा भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की सामग्री को सदा प्रसारित करते रहिए। आइए बात करते हैं शिवलिंग के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है जो सभी लोग पूछते हैं कि क्या शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है, क्या शिवलिंग की पूजा घर में की जा सकती है, हमें शिवलिंग लेके आना चाहिए घर में या नहीं लेके आना चाहिए। वैसे जितने भी लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि शिवलिंग घर में रखें या नहीं रखें, लाएं या नहीं लाएं, तो उनकी इस चिंता को दूर करते हुए हम कहेंगे कि पुराणों में सीधा वर्णन मिलता है कि आप शिवलिंग घर में रख सकते हैं, आपको घर में शिवलिंग रखना चाहिए। जी हाँ, आपको शिवलिंग घर में रखना चाहिए। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक विषय के बारे में अवश्य अवगत कराया गया है। आचार्य प्रकाश की जो आचार्येंदु है, आचार्येंदु में इसका वर्णन आता है कि घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। घर में 2 शिवलिंग रखने की मनाही की गई है, परंतु एक शिवलिंग आप अवश्य घर में रखिए, कोई दोष नहीं है, बहुत ही उत्तम फलदायक होता है। अब बात आगे करेंगे कि लिंग पुराण में क्या वर्णन मिलता है शिवलिंग के बारे में। बहुत ही महनीय जानकारी है ये, जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम की है, बहुत उपयोगी है। आप प्रतिदिन मंदिर भी जाते होंगे या कभी ना कभी शिव जी को जल चढ़ाते होंगे, और आप भी विचार करते होंगे कि घर में क्या हम शिवलिंग लेके आएँ क्या। इससे 2 लाभ होते हैं कि आप कई बार ऑफिस जल्दी जाना होता है, या आजकल जो बच्चे हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि शिव जी की पूजा करो, उनको सुबह स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप घर में ही शिव जी ला के रख लीजिए, शिवलिंग लेके आइए, घर में ही उनसे रोज़ जल चढ़वा दीजिए। क्यों आवश्यकता है कि आप मंदिर ही जाएं? ऐसा नहीं है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आपको मंदिर जाने की ही आवश्यकता है। देखिए, आप जा पाते हैं तो वो बहुत उत्तम है, परंतु यदि आप नहीं जा पा रहे हैं और इस कारण आपकी पूजा छूट रही है, तो इससे अच्छा ये है कि आप घर में एक शिवलिंग ले आएँ। शिवलिंग घर में लाने से आपके घर में आर्थिक उन्नति होती है, खूब धन मिलता है,
आपके घर में सुख शांति होती है, रिद्धि सिद्धि का वास होता है और जीवन में खूब धन लाभ आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए भी आपको शिवलिंग घर में अवश्य ही लाना चाहिए। तो सबसे पहले लिंग पुराण में क्या वर्णन मिलता है, इस विषय पे हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से देवता किस शिवलिंग की पूजा करते हैं, अर्थात किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसके विषय में जो लिंग पुराण कहता है, हमें जो आशंका होती है ना कि कौन से शिवलिंग का पूजन करें, तांबे के शिवलिंग का पूजन करें कि पीतल के शिवलिंग का पूजन करें, या मरकरी जो पारे से बना हुआ शिवलिंग है उसको घर में लाएं, उसका पूजन करें, या स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करें, या बाणलिंग के शिवलिंग का पूजन करें, काले पत्थर के शिवलिंग का पूजन करें जिसे हम पाषाण शिवलिंग कहते हैं, या पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। तो किस शिवलिंग का पूजन करें, ये आज के समय में एक बड़ा सवाल है। इसका समाधान कुछ इस प्रकार से लिंग पुराण में मिलता है। ब्रह्मदेव की आज्ञा से देवताओं के जो शिल्पकार हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने सभी को शिवलिंग का निर्माण करके दिया था। जितने भी उस समय के देवता, असुर, दानव, उन सभी को विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मदेव की आज्ञा से शिवलिंग का निर्माण करके दिया था और इसका वर्णन आता है लिंग पुराण में। मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। विष्णु जी ने इंद्रनील यानी नीलकांत मणि से बने हुए शिवलिंग का पूजन किया। इंद्रदेव ने पद्म निर्मित शिवलिंग का पूजन किया। विश्रवा के पुत्र जो कुबेर जी हैं, उन्होंने सुवर्ण निर्मित शिवलिंग का पूजन किया। विश्वे देवों ने चांदी से बने हुए शिवलिंग और वसुओं ने चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग की पूजा की। वायुदेव ने पीतल के बने हुए शिवलिंग का पूजन किया। अश्विनी कुमार जो थे, उन्होंने मिट्टी से बने हुए शिवलिंग का पूजन किया। राजा वरुण ने स्फटिक से बने हुए लिंग का पूजन किया और आदित्यों ने तांबे से बने हुए लिंग से पूजन किया। बुद्धिमान जो सोमराट थे, उन्होंने मोती से बने हुए लिंग का पूजन किया और अनंत और महानागों ने, जो नाग थे बहुत बड़े बड़े नागलोक में रहते थे, उन नागों ने प्रवाल निर्मित लिंग से भगवान शिव का पूजन किया। दैत्यों और राक्षसों ने लोहे से बने हुए शिवलिंग से भगवान का पूजन किया। इन सभी को शिवलिंग जो हैं वो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने ही दिए थे। जैसा हमने आपको आरंभ में बताया कि ब्रह्मदेव ने आज्ञा की और उनकी आज्ञा से इन सभी को जो शिवलिंग हैं ये देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी द्वारा बना के दिए गए। लक्ष्मी जी जो देवी लक्ष्मी हैं, उन्होंने भी शिवलिंग का पूजन किया था। उन्होंने कौन से शिवलिंग का पूजन किया था? उन्होंने बिल्व पत्र जो होता है ना, बिल्व पत्र का पेड़ होता है, उसकी लकड़ी से बने हुए शिवलिंग का पूजन किया था। और गोह ने गोमे अर्थात गोबर से बने शिवलिंग का पूजन किया था। मुनियों ने कुश के अग्रभाग से बने शिवलिंग का पूजन किया था। कुश आप समझते होंगे, कुशा जो है तर्पण में प्रयोग आती है पूजा में, उसका आगे का भाग जो है बहुत कठोर होता है, तीव्र होता है। तो कुश से बने हुए शिवलिंग का पूजन मुनियों ने किया। वामदेव ऋषि ने पुष्प से बने हुए लिंग का पूजन किया और मनोमणि ने गंधों से बने हुए अर्थात जो अबीर और गुलाल आदि से जो बना होता है ना, गंधों से बना हुआ जो शिवलिंग था उससे पूजन किया। माता सरस्वती ने रत्नों से बने हुए शिवलिंग का पूजन किया और माँ दुर्गा ने स्वर्ण से बने हुए शिवलिंग का पूजन किया। उग्रों ने आटे से बने हुए लिंग का पूजन किया। सभी मंत्रों ने भी भगवान शिव का पूजन किया घी से बने हुए लिंग से, और सभी वेदों ने दही से बने हुए शिवलिंग का पूजन किया। पिशाच जो होते हैं, पिशाचों ने शीश निर्मित शिवलिंग का पूजन किया और इन सभी को लाभ प्राप्त हुआ। सभी को उच्च पद की प्राप्ति हुई। सभी ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हुए कार्य किए। सभी को उन्नति प्राप्त हुई। तो आपकी भावना होनी चाहिए। जब भावना से आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। हाँ, मुझे पूरी संभावना है कि अभी भी ये आपको सवाल का जवाब नहीं मिला होगा कि आपको कौन से शिवलिंग को घर लाना है, किस चीज़ से बने हुए शिवलिंग को लाना चाहिए, छोटा बड़ा क्या होना चाहिए। हो सकता है कि इसका जो उत्तर है आपको आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें छुपा हो। आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के शिवलिंग की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। उससे शायद आप यह निर्णय ले पाएँ कि आपको क्या शिवलिंग लाना चाहिए, क्योंकि आपकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्या भावना है, क्या आप चाहते हैं, ये तो आप ही को ज्ञात है ना। तो अब हम आगे बताते हैं कि पुराण में क्या वर्णन मिलता है कि कौन से शिवलिंग की पूजा करने से आपको क्या प्राप्ति होती है।
आप नहीं जान पा रहे हैं अभी भी कि किस प्रकार का शिवलिंग आप अपने घर पे लाएं जिससे कि आपको सर्वोत्तम लाभ की प्राप्ति हो, सर्वोत्तम उन्नति की प्राप्ति हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो अब किस शिवलिंग से क्या फल मिलता है ये आप जान लीजिए, उसमें शायद आपको बाकी के उत्तर प्राप्त हो। पुराणों के अनुसार जो प्रथम प्रकार का शिवलिंग है ना, प्रथम जो है लिंग है, तो प्रथम प्रकार का लिंग होता है पाषाण निर्मित लिंग, जो काले रंग का पत्थर का जो बना होता है, मंदिरों में आपने देखा होगा, तो वह पाषाण निर्मित लिंग है और वो पत्थर का बना होता है। ये प्रथम प्रकार है। दूसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो वो होता है रत्न निर्मित। रत्न निर्मित जो शिवलिंग होता है वो कौन सा होता है? जैसे कि स्फटिक होता है, वो अपने आप में रत्न है, उससे बना हुआ शिवलिंग रत्न निर्मित है। हीरा, हीरे से बना हुआ शिवलिंग रत्न निर्मित है। मोती, मोती से बना हुआ जो लिंग होगा वह भी रत्न निर्मित होगा, या पन्ना आदि। इस प्रकार की जो धातुएं हैं ये रत्नों में आती हैं, इसीलिए ये द्वितीय प्रकार रत्न से निर्मित लिंग है। तीसरा जो लिंग का प्रकार होता है वो होता है धातु निर्मित। धातु कौन सी? जैसे तांबे का बना हो, पीतल का बना हुआ शिवलिंग हो, लोहे का बना हुआ शिवलिंग हो, यहाँ तक कि जो पारे से बना हुआ शिवलिंग होता है ना, मरक्यूरी कहते हैं इसको, मरक्यूरी से बना हुआ, पारे से बना हुआ जो शिवलिंग है वो भी धातु में ही आता है। ये तीसरा प्रकार है शिवलिंग का। चौथे प्रकार का जो लिंग होता है वो होता है लकड़ी से बना हुआ। लकड़ी कौन सी? वृक्ष की लकड़ी। और वृक्षों में भी किस वृक्ष की? वृक्षों में श्रेष्ठ बेलवपत्र के वृक्ष की लकड़ी। तो बेलवपत्र के जो वृक्ष की लकड़ी होती है उससे बने हुए शिवलिंग को हम कहते हैं चौथे प्रकार का शिवलिंग। उसका पूजन करना चाहिए, वो भी बहुत उत्तम है। शिवलिंग का पांचवा प्रकार है जो वर्णित है वो है मिट्टी से बना हुआ लिंग। मिट्टी से बने हुए शिवलिंग को हम पार्थिव शिवलिंग भी कहते हैं। और छठे प्रकार की अगर बात करें तो छठे प्रकार का जो शिवलिंग है, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है, वह है रंगवल्ली निर्मित, अर्थात रंगोली से बने शिवलिंग पर भी आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, जो ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो पुराणों में वर्णित है, मैं वहीं से बता रहा हूँ। और ये जो सारा वर्णन मैंने आपको अभी तक किया है, ये सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँ लिंग पुराण से। अब आपको बताते हैं कि कौन सा शिवलिंग आपको क्या देगा, अर्थात किस शिवलिंग की अगर आप पूजन करते हैं तो आपको क्या फल प्राप्त होगा। उसमें आपके इस सवाल का जवाब निहित होगा कि आपको किस प्रकार का शिवलिंग घर लाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के शिवलिंग से क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं रत्न निर्मित शिवलिंग की। रत्न निर्मित जो शिवलिंग है ना, वो आपको श्री दिलाने वाला है। रत्नों में जो सबसे सुलभ है ना, वो सुलभ है स्फटिक का। स्फटिक का जो शिवलिंग होता है वो रत्नों में ही गिना जाता है। तो इससे श्री मतलब श्री से अभिप्राय है कि आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा, सुख संपत्ति वैभव, इसका अभिप्राय श्री से है। ख्याति प्राप्त होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन संपदा की प्राप्ति होगी। और रत्नों में जो स्फटिक है वो सबसे अधिक सुलभ है। इसके बाद आप हीरे, मोती, माणिक, पन्ना आदि का भी ले सकते हैं, परंतु जो सुलभ की अगर आप बात करें तो वो स्फटिक वाला है। और ये आपको श्री दिलाने वाला है। मैं पुनः आपको बता दूं, श्री प्राप्त करनी है, जीवन में धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य आदि प्राप्त करना है, जीवन में उन्नति प्राप्त करनी है, तो स्फटिक जो कि सभी जगह मिल जाएगा। अन्यथा हम कहेंगे रत्न से निर्मित जो शिवलिंग है उसकी आप पूजन करें। दूसरा प्रकार है पाषाण निर्मित शिवलिंग। पाषाण निर्मित जो शिवलिंग है ना, उससे आपको समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पाषाण निर्मित में जैसे आपके मंदिरों में आपने देखे होंगे बड़े बड़े शिवलिंग लगे होते हैं ना, पत्थरों के जो शिवलिंग होते हैं ना, ये पाषाण निर्मित शिवलिंग कहलाते हैं। और पाषाण निर्मित में भी जो स्वयं निर्मित होता है ना, जो कि नर्मदेश्वर कहलाता है, क्योंकि ये नर्मदा नदी में बनते हैं इसीलिए इनको नर्मदेश्वर कहते हैं। इसकी महिमा बहुत अधिक होती है, इसका फल बहुत अधिक होता है, इसकी स्थापना करके सिद्धि करने से बहुत लाभ मिलता है। तो इसीलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसको बाण शिवलिंग भी कहते हैं, इससे सभी सिद्धियों की प्राप्ति कही गई है। तीसरा, धातुओं से निर्मित जो शिवलिंग है उससे लक्ष्मी की प्राप्ति कही गई है। जैसे पीतल से बना हुआ शिवलिंग है, तांबे से बना हुआ शिवलिंग है, या लोहे से बना हुआ शिवलिंग है, इनसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है।
अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि हमने सबसे पहले जो बोला ना आपको, रत्न से बने हुए, इसमें बोला कि स्फटिक से बना हुआ, तो उसमें भी धन की प्राप्ति, लेकिन वो धन नहीं, ये लक्ष्मी देने वाला है, ये लक्ष्मी देने वाला है, वो श्री देने वाला है। श्री क्या? श्री में आपका नाम ऊंचा होगा, आपका कारोबार आगे बढ़ेगा, आप उच्चतम श्रेष्ठतम पदों को प्राप्त करेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप? ये अंतर है। जो धातु निर्मित अभी हम आपको बता रहे हैं, इसमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, परंतु उसमें श्री की प्राप्ति होगी। रत्न निर्मित स्फटिक का यदि आप शिवलिंग पूजन करते हैं तो उसमें आपको ख्याति की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है। तो ये अंतर है दोनों में। कांस्य निर्मित जो शिवलिंग है वो आपको भोग सिद्धि प्रदान करने वाला है। भोग सिद्धि का मतलब क्या होता है? जिस देखिए आपको सुख, वैभव, गाड़ी, बंगला, साधन सामग्री जो होती है ना, ये खूब बढ़ेगी। ये है काष्ठ निर्मित जो शिवलिंग है उसकी। उसके बाद आता है पार्थिव शिवलिंग, जो मिट्टी से बना होता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां कराने वाला है, सभी प्रकार की सिद्धियां कराने वाला। इसमें भी जो पाषाण निर्मित लिंग है वो उत्तम, और धातु निर्मित जो लिंग है वो मध्यम कहा गया है। और जो रत्न निर्मित में भी जो स्फटिक लिंग हमने बताया था, स्फटिक से बना हुआ, वो न्यूट्रल कहा गया है, अर्थात उसकी कभी भी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, कहीं भी पूजा पाठ आप कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे। पाषाण निर्मित, रत्न निर्मित, धातु निर्मित, काष्ठ निर्मित, पार्थिव अथवा क्षणिक जो भी लिंग हो, उससे भक्ति पूर्वक स्थापित करके आप यदि पूजन पाठ करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, तो आपको समस्त शुभ फल ही प्राप्त होंगे। शिव उपासना ही तो आप कर रहे हैं। यदि अगर हम बात करें कि शिव महापुराण की जो विद्वेश्वर संहिता है, उसमें वर्णन आता है कि यदि आप मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म या फिर अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार आप शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इन चीज़ों से भी आप शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कई सारे लोग तो अपने अंगूठे पर, जो आपका ये अंगूठा होता है ना, इसके दो पोर होते हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको भी शिवलिंग मानकर उस पर भी अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, और ये भी बिल्कुल सही है, उचित है। ये शिव महापुराण में कहा गया है। लिंग निर्माण किसी भी प्रकार से करने में किसी प्रकार का दोष नहीं कहा गया है, लेकिन ये जो अंगूठे से लिंग बना के अभिषेक करने का जो प्रयोग है, ये ज़्यादातर सन्यासी लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे कि वो आप एकत्र करके ले जा सकें, कहाँ लेके जाएंगे, घूमेंगे, या कोई ऐसा उनका परमानेंट स्थान नहीं होता जहाँ पे आप सदा वास करें। इसीलिए वो जहाँ भी होते हैं इस प्रकार से अंगूठे के ऊपरी भाग को लिंग समझकर और उस पर अभिषेक करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं। देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस पर केवल सन्यासी ही पूजन कर सकते हैं। हमने इसे केवल एक उदाहरण दिया है कि सन्यासी इस प्रकार से क्यों करते हैं। आप सामान्य जन भी इस प्रकार से अंगूठे के ऊपरी भाग को शिवलिंग मानकर भी आप पूजन कर सकते हैं। आपातकाल स्थिति में मान लीजिए आपका कोई नियम हो कि आप शिव जी का पूजन किए हुए बिना, शिवलिंग का पूजन किए बिना अन्न आदि ग्रहण नहीं करते हैं, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से जो आपका अंगूठा है उसके ऊपरी भाग को लिंग मानकर उस पर भी आप जल अर्पित कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अपने अंगूठे के ऊपरी हिस्से, दाहिने हाथ अर्थात सीधे हाथ का जो ऊपरी हिस्सा है अंगूठे का, वहाँ पर आप पूजन कर सकते हैं। मान लीजिए ये भी संभव ना हो तो आप मन ही मन शिव जी का ध्यान कीजिए। अपने हृदय में मन ही मन भगवान शंकर का आवाहन कीजिए, ध्यान कीजिए। आपके हृदय में शिव जी का वास है। जैसे ही आप उनको याद करेंगे, उनका वास हृदय में होगा, उनका चित्र जीवित हो जाएगा हृदय में। और मानस पूजन तो सर्वश्रेष्ठ है, तो आप मानस पूजन भी कर सकते हैं। यदि आपात स्थिति है जहाँ कुछ और उपलब्ध नहीं है, तो आप मन में भी शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्वतः निर्णय कर सकते हैं कि अब आपको कौन सा शिवलिंग अपने घर में रखना है, कौन सा शिवलिंग अपने घर में लाना है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो जानकारी है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विषय इतना बड़ा है कि इसके सवाल समाप्त ही नहीं होते। आगे बढ़ते हैं और आप जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें आपके और छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आएंगे, जिससे आप जीवन में आगे लाभ ले पाएंगे। आपको बहुत बड़ी बड़ी जानकारियाँ इस छोटे से वीडियो में हम देने जा रहे हैं। शिव महापुराण में ही वर्णन आता है कि स्फटिक लिंग या बाण लिंग जो होता है वो सभी मनुष्यों की सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करता है।
स्फटिक का जो लिंग है, या फिर बाणलिंग जो होता है, बाणलिंग ले लीजिए या शिवलिंग ले लीजिए, सब लोगों को उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति ये करता है। अब हम कहें कि उत्तम से उत्तम क्या है, तो उत्तम से उत्तम जो शिवलिंग हुआ, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि या तो बाणलिंग रखिए या तो स्फटिक लिंग रखिए घर में रखने के लिए। और सबसे उत्तम में से उत्तम अगर आप हमसे पूछेंगे कि कोई एक ही बताना है, तो आप स्फटिक का रख सकते हैं। स्फटिक का लिंग रखिए, वो सबसे उत्कृष्ट है आपके जीवन की कामनाओं को पूरा करने के लिए। पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो बाणलिंग है ना, उसको आप कहीं पर भी उठाकर ले जा सकते हैं और तुरंत पूजन आरंभ कर सकते हैं, आप तुरंत जल अर्पित कर सकते हैं। बाकी अगर हम अन्य लिंगों की बात करें, चाहे वो स्फटिक ही क्यों ना हो, तो बाकी सब में आप जब भी पूजन करेंगे तो पहले भगवान का स्थापन, आवाहन, वो सब किया जाएगा, उसके बाद ही जलाभिषेक वादी कार्य होगा। लेकिन जो बाणलिंग है, बाणलिंग की कभी भी प्रतिष्ठा आदि नहीं की जाती है। भविष्य पुराण में इसका वर्णन आता है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, इस पे डायरेक्ट आप पूजन कर सकते हैं, ये सीधा भगवान शंकर का स्वरूप है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, जो आपको उचित लगे ना वो आप रख लीजिएगा। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपने घर में लाइए। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पास ये सब शिवलिंग उपलब्ध नहीं हो तो किसी दूसरे के शिवलिंग पर भी आप पूजन कर सकते हैं। आपको जो पुण्य लाभ होगा वो वही होगा जो अपने पर होगा। तो आप इस प्रकार से चुनाव स्वतः कर लीजिएगा कि आपको कौन सा शिवलिंग घर में लाना है। अब एक बड़ा सवाल जो हमारी माताएं बहनें ज़्यादातर हमसे पूछती हैं, क्योंकि उनके मन में एक सवाल होता है कि क्या स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं और कौन सी वो स्त्रियां हैं जिनको पूजन नहीं करना चाहिए। तो इसका जो जवाब है ना, वो भी शिव महापुराण से ही हम आपको देंगे। उसमें वर्णन आता है कि जो सदवा स्त्रियां हैं ना, अर्थात जो सुहागन महिलाएं हैं, उनके लिए पार्थिव लिंग का पूजन विधान है। अर्थात मिट्टी का लिंग बनाया शिवलिंग और उसका पूजन किया, ये एक विधान है। पार्थिव लिंग जो सभी घर पर बना भी सकते हैं आसानी से, उसका तुरंत पूजन कीजिए और उसका विसर्जन कर दीजिए। वहीं जो विधवा माताएं हैं उनके दो प्रकार बताए गए हैं। प्रवृत्ति मार्ग पहला, अर्थात वो कोई कार्य करती हैं, जॉब पर हैं, रोजगार पर हैं, तो उनके लिए अलग विधान बताया गया है। और जो विरक्त हैं, अर्थात जो साध्वी बन चुकी हैं, जिन्होंने संसार को ही त्याग दिया है, उनके लिए अलग विधान है। तो जो जॉब आदि करती हैं उनके लिए स्फटिक के लिंग की पूजा बताई गई है कि वो स्फटिक लिंग की पूजा करें। और जो संन्यास धारण कर चुकी हैं उनको रस लिंग, अर्थात जो पारे का लिंग है ना, उसकी पूजा बताई गई है। उनको पारे के लिंग से पूजन करना चाहिए। देखिए, अब आप शंकित मत होइएगा, शंका मत लाइएगा मन में कि आपके घर में कौन सा शिवलिंग है, आप कैसे पूजन करें। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं बचपन में, युवा अवस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक से बना हुआ लिंग और उसके द्वारा किया जाने वाला पूजन सभी स्त्रियों को किसी भी अवस्था में उत्तम फल देने वाला, सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। उनके परिवार धन संपदा से परिपूर्ण रहेगा और सदा खुशहाल रहेंगे यदि आप स्फटिक के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। तो चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे बहनें हो, कोई भी क्यों ना हो, यदि वह स्फटिक के शिवलिंग पर पूजन करता है तो उसे सभी लाभ प्राप्त होते हैं। धन संपत्ति प्राप्त होती है, सुख संपन्नता प्राप्त होती है और परिवार खुशहाली के साथ आगे बढ़ता है। तो शिवलिंग आप शिवरात्रि से पहले मंगवा लीजिएगा। स्फटिक का शिवलिंग आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। अब हम कहें कि पार्थिव लिंग की बात करें, तो जो पार्थिव लिंग है ना, उसकी पूजा सभी लोग कर सकते हैं, जो मिट्टी से बनाया जाता है और उसकी महिमा बहुत अधिक है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। उसके विषय में हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ बताने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो पारे का वीडियो है उसकी बात करते हैं कि पारे का शिवलिंग अगर आपके घर में हो तो उसे रखे रहिएगा, क्योंकि पारे के शिवलिंग पर एक ऐसा प्रयोग किया जाता है शिवरात्रि के दिन जिससे लक्ष्मी जी आपके घर में अचल रहेंगी, स्थायी रहेंगी, सदा सदा के लिए वास करेंगी। वो हम आपको वीडियो में अपलोड करके बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि कैसे आपको पारे के शिवलिंग पे पूजन करना है, शिवरात्रि वाले दिन क्या करना है आपको, जिससे कि आपके घर में अचल लक्ष्मी की प्राप्ति रहेगी, वास रहेगा। अब ध्यान रखिएगा कि जो आप शिवलिंग लें उसमें चीनी मिट्टी का शिवलिंग नहीं लेना है या प्लास्टिक का शिवलिंग नहीं लेना है। देखिए, हमने आपको बताया कितने सारे शिवलिंग के प्रकार हैं। अब आपको एक शास्त्रोक्त जानकारी देते हैं जो शायद आपको कभी सुनने को पहले नहीं मिली होगी, हम आपको बताते हैं। ये वर्णन भी शिव महापुराण में ही आता है।
कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये स्थावर लिंग हैं। ये कौन है? स्थावर लिंग हैं। ये जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको कहा जाता है स्थावर लिंग। और जो कीट पतंग हैं ना, जीव जंतु जो चल फिर सकते हैं, वो जंगम लिंग हैं। जंगम लिंग। आपने यदि स्थावर लिंग को जल दिया, उनको सींचा, अर्थात पेड़ पौधों को सींचा, और जो चलते फिरते कीट पतंगे जीव हैं उनको यदि आपने अन्न दान आदि कुछ दान किया, उनकी सेवा करी, उनकी प्रसन्नता के लिए, तो आपका नित्य शिव पूजन ही समझिए आप समझ लीजिए कि साक्षात शिव प्रकट होकर दिखा देंगे। अर्थात आपने यदि किसी पौधे को जल अर्पित कर दिया या किसी कीट पतंग को आपने सुख पहुंचाया किसी भी कारण से, किसी भी अपने कार्य के द्वारा, तो आप देखेंगे कि भगवान शंकर आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये दोनों भी अपने आप में भगवान ने लिंग का ही रूप बताया है। और ये जो वर्णन है वो आता है विद्वेश्वर संहिता आदि में। तो ये थी जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण थी।